हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड एनाटॉमी। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूबॉइटल फोसा कवर करेंगे। क्यूबॉइटल फोसा इस टॉपिक में हम उसके बाउंड्रीज, कंटेंट एंड एप्लाइड एनाटॉमी ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बाउंड्रीज ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा। सो क्यूबॉइटल फोसा जो है, इंट्रोडक्शन में अपन क्या बोल सकते हैं कि क्यूबॉइटल फोसा इट इज अ हॉलो ट्रायंगुलर डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एल्बो। हमारा जो एल्बो होता है उसके सामने एकदम फॉरवर्ड साइड पे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, हॉलो डिप्रेशन है। इसे अपन क्या कहते हैं? क्यूबॉइटल फोसा। ठीक है, और इसी का होमोलॉगस बिहाइंड द नी होता है एट द पोस्टीरियर साइड। ओके, उसे अपन क्या बोलते हैं? पॉप्लेटियल फोसा। ओके, एक होमोलॉगस है क्यूबॉइटल फोसा। ओके, सो इन द बाउंड्री में अपन पहले क्या लिखते हैं? इसका लैटरल बाउंड्री। ओके, सो लैटरल बाउंड्री ऑफ क्यूबॉइटल फोसा कौन बनाता है? तो अपन डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है? ह्यूमरस है। ओके, ह्यूमरस है। ये है ब्रेकियोरेडियलिस। ओके, ये मसल है प्रोनेटर टेरिस। ओके, प्रोनेटर टेरिस। सो लैटरल बॉर्डर जो है, ठीक है, हम ये क्या है? लैटरल, ये मीडियल साइड है। ठीक है, ये लैटरल और ये मीडियल साइड है हमारे आर्म की। लैटरल, ये मीडियल। ओके, सो लैटरल बाउंड्री कौन बना रहा है क्यूबॉइटल फोसा की? द मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। यस और नो? मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। फिर मीडियल बॉर्डर कौन बना रहा है? मीडियल बॉर्डर बना रहा है lateral border of the pronator teres muscle। lateral border of pronator teres muscle। ठीक है, ये क्या हो? मीडियल बॉर्डर ऑफ pronator teres। ये क्या है? lateral border। so lateral border of pronator teres मीडियल बाउंड्री बना रहा है किसका? क्यूबॉइटल फोसा का। ओके, तो अपन ने दो बाउंड्रीज देखे अभी, दैट इज द lateral बाउंड्री, सेकंड वन इज द मीडियल बाउंड्री। अब अपन देखते हैं अपेक्स। ठीक है, अपेक्स कौन फॉर्म कर रहा है इसका? सो अपेक्स ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा जो है, इट इज बीन फॉर्म्ड हियर। यहाँ पे अपेक्स है और ये क्या है? बेस है। ठीक है, सो अपेक्स कौन फॉर्म कर रहा है? ब्रेकियोरेडियलिस और प्रोनेटर टेरिस का यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है एक दूसरे से, वहां पे क्या बन रहा है? अपेक्स। सो क्रॉसिंग ऑफ द pronator teres and the brachioradialis, it's forming the apex of the cuboidal fossa। so base कौन बना रहा है? see, we have to write that the base is been formed by a imaginary line। एक imaginary line है, ड्रॉ कर सकते हैं अपन। ठीक है, imaginary line between the two upper part of the दोनों पे एपिकॉन्डाइल। ये कौन सा है? ह्यूमरस का मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये है लैटरल एपिकॉन्डाइल। इन दोनों पे एपिकॉन्डाइल्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन जो है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसका बेस। बेस जो होता है क्यूबॉइटल फोसा का, ये अपवर्ड डायरेक्टेड है एंड एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, एपेक्स एंड थर्ड फोर्थ क्या है? दैट इज द बेस। ठीक है, लैटरल, मीडियल, एपेक्स एंड द बेस। ठीक है, सो अपन क्या देखते हैं कि इसका फ्लोर कौन बना रहा है? फ्लोर ऑफ द क्यूबॉइटल फोसा इज फॉर्म बाय व्हाट थिंग्स अपन डिस्कस करते हैं अभी। फ्लोर
फ्लोर मतलब क्या, जो भी हमारे टाइल्स होते हैं वो क्या बना रहे हैं, घर का फ्लोर बना रहे हैं। सो इट इज द बिलो पार्ट, है ना। तो डाउन साइड पे कौन सी चीजें प्रेजेंट है, देयर आर टू थिंग्स दैट आर फाउंड इन द फ्लोर, ठीक है। सो फ्लोर एक तो बना रहा है कि ब्रेकियालिस, ओके, कौन सा मसल, ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस। और कौन बना रहा है, द सुपाइनेटर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रेडियस, ठीक है। सुपाइनेटर जो है वो जो सुपाइनेटर का पार्ट अपर पार्ट ऑफ द रेडियस पे है वो इसका फ्लोर बनाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो द सुपाइनेटर मसल, सुपाइनेटर मसल एंड ब्रेकियालिस मसल, ये दोनों क्या बना रहे हैं, इसका फ्लोर बना रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा, लैटरल, मीडियल, अपेक्स, बेस एंड द फ्लोर। अब क्या बचाएगी, रूफ। व्हाट इज फॉर्म द रूफ ऑफ द क्यूबोइडल फोसा। सो रूफ क्या बना रहा है, तो अपन अभी उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। Suppose this is the cuboidal fossa, okay. ये मीडियल साइड है, ओके, मीडियल साइड है, ये लैटरल साइड है। सो मीडियल साइड पे हमें पता है कि एक वेन पास करती है, ठीक है, मीडियल साइड पे, दैट इज द बेसिलिक वेन, ठीक है, बेसिलिक वेन। और लैटरल साइड पे एक वेन होती है, दैट इज द सिफेलिक वेन। कौन सी वेन होती है, सिफेलिक वेन, बेसिलिक और सिफेलिक वेन। बेसिलिक और सिफेलिक वेन जो है इसको क्यूबोइडल फोसा के रीजन में एक वेन कनेक्ट करती है, और ये वेन कौन सी है, दैट इज द मीडियल क्यूबोइडल वेन। कौन सी, मीडियल क्यूबोइडल वेन, ओके। मीडियल क्यूबोइडल वेन कनेक्ट करती है बेसिलिक और सिफेलिक वेन को। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि ये जो बेसिलिक वेन है इसको अकंपनी करती है, ये मीडियल साइड पे, सो बेसिलिक वेन इज अकंपनीड बाय द मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरा, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोरा। और ये कौन सी है, सिफेलिक वेन। सिफेलिक वेन को, सिफेलिक वेन लैटरल साइड पे, तो उसको कौन अकंपनी कर रहा है, लैटरल क्यूबोइडल, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरा, ठीक है। बेसिलिक वेन, सिफेलिक वेन, उसको दोनों को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज द मीडियल क्यूबोइडल वेन, ओके। ये इसका फ्लोर बनाना है। देखो स्किन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फ्लोर बनाने वाला एलिमेंट, दैट इज द स्किन, हम सबको पता है। उसके बाद क्या है, सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल सुपरफिशियल फेशिया, और इसी सुपरफिशियल फेशिया में ये क्यूबोइडल वेन होता है, ठीक है। स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, और जिसमें क्या है, मीडियल क्यूबोइडल वेन। सो ये क्या हो गया, इसके ओवरऑल ऑल द बाउंड्रीज, ठीक है, ऑफ द क्यूबोइडल फोसा। सो हमने बाउंड्रीज देख लिए, तो अब अपन कंटेंट्स ऑफ क्यूबोइडल फोसा स्टडी करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट कंटेंट क्या है क्यूबोइडल फोसा में, दैट इज द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व फर्स्ट कंटेंट है, ठीक है, मीडियल साइड से क्यूबोइडल फोसा में, दैट इज द मीडियल मोस्ट कंटेंट ऑफ क्यूबोइडल फोसा। कौन है, तो मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व जो है यहाँ पे मीडियल साइड पे लाइक होता है, ठीक है, मीडियल साइड पे होता है। मीडियन नर्व इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्या है कि ये क्यूबोइडल फोसा में तीन मसल्स को सप्लाई करते हैं। कौन से मसल्स है, दैट इज द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस, पाल्मेरिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। इन तीन मसल्स को मीडियन नर्व
क्यूबाइटल फोसा में सप्लाई करता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इसका कोर्स नीचे की तरफ ये लीव करता है क्यूबाइटल फोसा को बाय पियर्सिंग द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस जो मसल है, ठीक है, उसके दो हेड्स को के बीच में से पास करते हुए ये लीव कर देता है क्यूबाइटल फोसा को। सो ये हुआ अबाउट द मीडियन नर्व। सो सेकेंड कंटेंट क्या है, ब्रैकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी, सो ब्रेकियल आर्टरी का क्या यहाँ पे क्या कोर्स है, ब्रेकियल आर्टरी का बेसिकली यहाँ पे टर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे क्या है, ब्रेकियल आर्टरी का टर्मिनेशन होता है क्यूबाइटल फोसा में। दैट इज ब्रेकियल आर्टरी जो फोरआर्म आर्म में बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इन द क्यूबाइटल फोसा आने के बाद इसका टर्मिनेशन होता है इनटू टू ब्रांचेस, इनटू टू टर्मिनल आर्टरीज। कौन से दो टर्मिनल आर्टरीज, दैट इज एक है व्हाट इज द रेडियल आर्टरी, और ये कौन सी है, दिस इज द अल्नर आर्टरी। ठीक है, रेडियल और अल्नर आर्टरी। जो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है ब्रेकियल आर्टरी के टर्मिनेशन के बारे में, ये सेम है एज मैंने कि आपको एक पिछला वीडियो डाला था एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो, तो उसमें मैंने जो पूरा एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिखना है। क्या है कि भाई रेडियल आर्टरी जो है यहाँ पे रेडियल रिकरेंट आर्टरी देता है, ठीक है। ये एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो में पूरा टॉपिक कवर किया है मैंने, ठीक है। और जो अल्नर आर्टरी है, अल्नर आर्टरी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे तीन ब्रांचेस देगा, दैट इज द एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। और एक आर्टरी का ब्रांच अल्नर आर्टरी से आता है, दैट इज द कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी। कौन सा, कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी। और कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी जो है ये आगे जाके और दो ब्रांचेस देते हैं, दैट इज द एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी, ठीक है। सो ये है अबाउट द ब्रेकियल आर्टरी एंड उसका टर्मिनेशन कैसे हो रहा है क्यूबाइटल फोसा में, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंटेंट जो है दैट इज द टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी, ठीक है। टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी, ठीक है। टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी, सो यहां पे होता है, ठीक है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। सो ये है हमारा टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी ऑन द लैटरल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। और लैटरल मोस्ट कंटेंट जो है क्यूबाइटल फोसा का, दैट इज द लास्ट कंटेंट, ठीक है, वो है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व यहाँ पे लैटरल कंटेंट है, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा का। रेडियल नर्व जो है, ठीक है, क्यूबाइटल फोसा में एक ब्रांच देता है, ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, दो ब्रांचेस देता है, ठीक है, एक सुपरफिशियल और एक डीप। सुपरफिशियल और एक डीप। ये जो डीप ब्रांच है इसे अपन और एक नाम से रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व। और ये जो पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व है ये लीव करता है क्यूबाइटल फोसा को बाय पियर्सिंग द सुपाइनेटर मसल, ठीक है। रेडियल नर्व जो है, सो रेडियल नर्व जो है थ्रू इट्स पोस्टीरियर इंटरऑशियस नर्व सप्लाई करती है दो मसल्स को, दैट इज एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड सुपाइनेटर,
ठीक है। ये दो मसल्स को पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व क्यूपाइटल फोसा में सप्लाई करती है और जो सुपरफिशियल ब्रांच है रेडियल नर्व का वो भी कंटिन्यू करता है द फोरआर्म और उसके बाद लीव करता है फोरआर्म को, ठीक है। दैट इज अबाउट द कंटेंट्स, ठीक है। मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, टेंडन ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और रेडियल नर्व, ठीक है। सो हमने अब तक बाउंड्रीज डिस्कस किए, कंटेंट, और फाइनली हम क्लिनिकल जो भी एस्पेक्ट है इसका, क्लिनिकल एनाटॉमी, ये डिस्कस करते हैं, ओके। सो क्लिनिकल एनाटॉमी में 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने, ठीक है। सो उसमें पहला पॉइंट है अबाउट द मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। मीडियल क्यूबाइटल वेन, ठीक है। मीडियल क्यूबाइटल वेन में मैंने अभी आपको बताया था कि बेसिलिक और सिम्पैथिक वेन को ज्वाइन करता है ना। सो मीडियल क्यूबाइटल वेन जो है इसको अपन प्रिंसिपली यूज करते हैं, ठीक है। इट इज अ वेन ऑफ चॉइस फॉर इंट्रावीनस इंजेक्शंस। इंट्रावीनस इंजेक्शन जो देते हैं उसमें मीडियल क्यूबाइटल वेन इज द वेन ऑफ चॉइस। और इसी मीडियल क्यूबाइटल वेन से सेकेंड पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है क्या, कि ये वेन को आप यूज करते हो टू इंसर्ट द कैथेटर्स, कार्डियक कैथेटर्स जो होते हैं उसको हमारे हार्ट, कार्डियक कैथेटर्स से हम वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। सो वो जो कार्डियक कैथेटर्स हमारे हार्ट तक भेजे जाते हैं वो इस मीडियल क्यूबाइटल वेन्स के थ्रू इट इज बीन इंसर्टेड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि अबाउट द ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी हमें पता है कि कॉमनली ऑस्क्यूलेशन जो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं उसमें जनरली ब्रेकियल आर्टरी जो है इसका यूज किया जाता है टू फील द पल्सेशंस एंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द क्यूबाइटल फोसा, जो जनरली एक एसक्यू टाइप क्वेश्चन में आता है। अगर आप एक दो डायग्राम्स निकालोगे दैट इज अबाउट द बाउंड्रीज और कंटेंट्स के बारे में, सो आपको गुड मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया होगा, ठीक है, और अगर आपको समझ में आया सब कुछ, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।